तो हमारे फसल के ऊपर बहुत सारे सकिंग पेस्ट का अटैक होता है, जैसे कि एफिड्स, हम उसे हरे मच्छर कहते हैं। लीफ हॉपर्स, जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि उसका बहुत बड़ा अटैक जो है ऑलरेडी राजस्थान में और एमपी के कुछ क्षेत्र में भी हो रहा है। थ्रिप्स है ना, जो हम उसे थ्रिप्स कहते हैं, माइट्स कहते हैं। व्हाइट फ्लाई, सफेद मक्खी, बीटल्स, माइट्स, इनका अटैक भी हमारी फसल के ऊपर होता है। लेकिन हम इसे सकिंग पेस्ट की कैटेगरी में क्यों गिनते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं, ये फसल के जो रस होता है, जो सैप होता है, उसको चूसने का काम करते हैं। यानी कि इनका अगर आप देखेंगे, इनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इनको डंक आती है, जैसे कि मच्छर होता है उसको एक डंक आती है, ऐसे इन सबको एक डंक आती है। और ये क्या करते हैं, ये उस फसल के अंदर उस डंक को मारते हैं और उसमें से सैप जो है उसको एब्सॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पत्ते जो होते हैं ये ऐसे सुखड़ा जाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी फसल जो है, आप अगर देखेंगे उसके पिछले हिस्से में सफेद मच्छर, हरे मच्छर अगर ज्यादा मात्रा में है तो जो पत्ते पूरी तरीके से ऐसे सुखड़ा जाते हैं। तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि उसके पूरी तरीके से उसको कंट्रोल नहीं किया गया। तो हमारा इंटाक जो प्रोडक्ट है ये सकिंग पेस्ट के ऊपर काम करता है। तो ये 100% इको फ्रेंडली लिखा हुआ है कि 100% इस प्रोडक्ट के ऊपर ही लिखा हुआ है। नया फॉर्मुलेशन इस प्रोडक्ट का हमने बनाया हुआ है। ये हर्बल, 100% हर्बल ये प्रोडक्ट है। और ये इसके अंदर हमने वेरियस इसेंशियल ऑयल्स का भी हमने इस्तेमाल यहाँ पर इस प्रोडक्ट के अंदर हमने किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये कौन से अवस्था में जो कीटक है उसके कौन से अवस्था में ये काम करेगा और ये कौन से अवस्था में उसके ऊपर अटैक करेगा। ये क्या करेगा, ये इंसेक्ट जो है, सकिंग पेस्ट जो है, ये यहां पर उसकी एंटीफिडेंट जो प्रॉपर्टी हो, यानी कि उसको उसके ऊपर अटैक भी किया तो वो किसी भी तरह का नुकसान हमारी फसल को नहीं दे पाएगा। उसी तरीके से एंटी यहाँ पर ग्रोथ रिटार्डेंट का भी काम करेगा। मतलब यहाँ पर अगर किसी फसल के ऊपर इसका मतलब या जो कीटक है उसका अटैक भी हुआ तो वहां पर ग्रोथ उसकी नहीं होने देगा। उसी के साथ रिपेलेंट का भी काम करेगा। रिपेलेंट मतलब क्या, वहां पर उसको ऐसा लगेगा वो कीटक का अटैक भी हुआ तो वहां पर ऐसा होगा कि यहाँ पर वो वहां पर उसका जो खाने की उसकी जो प्रॉपर्टी है वो तो खत्म ही हो जाएगी, लेकिन वहां की उसकी जो स्मेल है उस इंटैक्ट प्रोडक्ट की, जिसकी वजह से वो वहां पर ग्रोथ भी जो इंसेक्ट है उसकी नहीं होगी। उसी के साथ जो अंडे होते हैं उसको भी नष्ट करेगा। तो इस तरीके के इसके अंदर के जो अभी हम प्रोडक्ट के जो कंटेंट है मैंने यहाँ पर लिखे एल्डेहाइड, केटोनस और टेरेपेंस और एल्कोलॉइड्स। अभी ये जो नाम से, ये सभी नाम जो है ये किस तरीके के नाम है, यहाँ पर ये सभी नाम टेक्निकल आपको दिख रहे हैं, लेकिन इनको ये सारे जो कंटेंट है ये सारे जो है ये नेचुरल तरीके से हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। एल्कोलॉइड्स ये कहां से एक्सट्रैक्ट किया है, ये हमने सदाफुली नाम का जो प्रोडक्ट जो एक वनस्पति है उसमें से इसको एक्सट्रैक्ट करके इसके अंदर हमने डाला हुआ है। तो इसके अंदर के जितने भी कंटेंट्स है ये सब नेचुरल तरीके से हमने डाले। अभी बहुत सारे किसान भाई हमें पूछते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट हम क्या इल्ली मारने के लिए हम क्या इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम ये कर सकते हैं क्या, हाँ, इससे एक छोटी इल्ली जो है ये 100% मर सकती है, लेकिन जो बड़ी इल्ली है ये इससे खत्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ये बड़ी इल्ली जो कोराजन से भी खत्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रेजिस्टेंस पावर जो है ये यहाँ पर दिन ब दिन क्रिएट होते जा रहा है। तो यहाँ पर हम सकिंग पेस्ट और छोटी इल्ली को कंट्रोल करने के लिए इंटाक का इस्तेमाल यहाँ पर हम कर सकते हैं। और ये प्रोडक्ट जो है ये 100% इको फ्रेंडली है और इसको हमें छिड़काव में इस्तेमाल करना है। 15 लीटर के पंप में इसको हमें लगभग 2 ml पर लीटर, यानी कि 15 लीटर के पंप में इसको 30 ml हमें इस्तेमाल करना है। लेकिन मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि हमें ये स्टार्टिंग से इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमारा किसान भाइयों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हमारे किसान भाई प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कब करते हैं, छिड़काव कब करते हैं, जब उनके आंखों को कीटक दिखने लग जाता है। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये कीटक जो है ये जब हमारी आंखों को दिखता है
तब ऑलरेडी वो 30 या 35 दिन का हो जाता है, और उसकी लाइफ साइकिल अगर देखा जाए तो 45 से 40 दिन की लाइफ साइकिल है, मतलब उसने ऑलरेडी उसको नुकसान पहुंचा के रखा है। तो अभी हमें एक ही चीज करना है कि अगर हम स्टार्टिंग से अगर इंटाक का इस्तेमाल करते हैं, पहले छिड़काव से अगर इस्तेमाल करते हैं, तो अंडे अगर नष्ट हो गए तो उसमें से आने वाला जो नया जनरेशन है वही नहीं आ पाएगा, और जो कीटक है उसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहां पर ब्रेक हो जाएगी, उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम यहां पर ब्रेक हो जाएगी, तो उसमें से नया रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा। तो मतलब हम इसके 2 या 3 छिड़काव अगर इंटाक के करते हैं तो हमारे फसल में से हम पूरी तरीके से सकिंग पेस्ट, रस चूसक कीटक जो है वो पूरी तरीके से हम खत्म कर सकते हैं। तो हमें इंटाक का इस्तेमाल इस तरीके से सकिंग पेस्ट के लिए हम कर सकते हैं।